हेलो एवरीवन। सो दिस इज अवर न्यू इनिशिएटिव जहां पर हम वीडियो फॉर्मेट में टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एसएसबी के लिए रेलिवेंट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू अवर माइंड इज दैट व्हाई एग्जैक्टली डिड वी गो फॉर अ वॉर। 1962 में हमें एक मैसिव डिफीट मिली थी। 65 में हमारा कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हो चुका था। 67 में हम नथुला में कन्फ्लिक्ट में गए थे। So why exactly a government will go for a war just after 9 years of 1962 war's massive defeat? The answer is refugees. The mass killings that were happening in Pakistan were viewed as genocide by the whole world, but certainly USA or allied nations ने कोई एक्शन नहीं लिया. And certainly the swarming numbers, just imagine 10 million people, more than 10 million, like 1 crore people आपके देश में आ रहे हैं in just months. and उस टाइम पे इंडिया की खुद की पॉपुलेशन 55 करोड़ थी. सो 2% ऑफ पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है जस्ट इन मंथ्स एंड फॉर नो रीजन. सो दैट वाज सर्टेनली अलार्मिंग सिचुएशन. जो आसाम और बंगाल में कंडीशंस काफी वर्स हो रही थी. दिस इज द सिचुएशन. इस तरह से टेंट लगा के रह रहे थे. नो हाइजीनिक कंडीशन, नो सपोर्ट, नथिंग. एंड वर्ल्ड पावर्स लाइक यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वो सब इस चीज को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे थे बिकॉज दे वर अलाइन्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान. इसके बारे में हम भी आगे डिस्कस करेंगे. एंड आई वुड लाइक यू टू वॉच अ मूवी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, चिल्ड्रन ऑफ वॉर. इसमें बहुत ही हॉरिफिक वे में कवर किया गया है दैट हाउ जीनोसाइड वाज कैरिड. ऑपरेशन सर्चलाइट में कैसे लाखों लोगों को मारा था. देयर वर thousands of women who were being raped and बहुत ही brutal था. So I would like to, it is freely available. So the question is how did things become so worse? So पाकिस्तान की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पे मिलिट्री रूल ही रहा है. So same situation was there. जनरल याया खान टेक ओवर करते हैं एंड आफ्टर दैट इलेक्शंस करवाए जाते हैं. एंड बेसिकली सिचुएशन थी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स वर by the Bangladesh region, like East Pakistan. Most of the exports were like 59% exports were from this region, and only 35% of countries industrial investments were coming there. So certainly यही सेम सिचुएशन बलूची के साथ है. बलूचिस्तान से आप गैस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स और सारी जो डेवलपमेंट है वो पंजाब रीजन में होती है बिकॉज मिलिट्री में डोमिनेंस पंजाब की है. तो सेम सिचुएशन उस समय भी थी. एंड द इमीडिएट रीजन्स वर अवामी लीग. जब 1970 में जब ये सब चीजें देखते हैं लोग, सो वो पॉलिटिकल पावर को वोट करते हैं. अवामी लीग जो वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान में, वो एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ जीतती है. एंड आफ्टर दैट पंजाबी जो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान में, वो इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर देते हैं एंड दे डिडंट एक्सेप्ट इट. वो तुरंत मार्च 1971 में मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है एंड शेख मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड. एंड सर्टेनली एक रीजन वो भी था दैट उर्दू इम्पोजिशन. सर्टेनली दिस टाइप ऑफ लॉ जहाँ पर वो लोग बंगाल में उनके कल्चर को सप्रेस कर रहे थे एंड एक एक पाकिस्तानी आइडियल कल्चर को इम्पोर्ट कर रहे थे. सो दैट वाज आल्सो इमीडिएट रीजंस. सो ये सब होता है एंड ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया जाता है ईस्ट पाकिस्तान में, जहाँ पर जनरल टिक्का खान, जो लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान थे, उनकी अगुवाई में एक ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया जाता है जहाँ पर लैक्स एंड लैक्स ऑफ बंगालीज वर किल्ड. मोस्ट ऑफ देम वर बंगाली इंटेलिजेंसिया, जो वहाँ के एकेडमिक्स थे, जो वहाँ के हिंदूज थे. सिग्निफिकेंटली हिंदूज को, जैसे सेनेटर एडवर्ड कैनेडी जो पुलिट्जर विनर जर्नलिस्ट हैं, सिडनी स्कैनबर्ग. सो ये उस टाइम पे भी नोट करते हैं दैट हिंदू हाउसेज वर, देयर वाज अ पेंटेड बिग कैपिटल H इन येलो ऑन हिंदू हाउसेस, ताकि जब सर्च लाइट की जाए, जब ऑपरेशन किया जाए तो बहुत आसानी हो, एक 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 सिग्निफिकेंस हो, लाइक जब ढूंढना जाए कि हाँ हिंदूज कहाँ हैं, बांग्लादेशी इंटेलिजेंस कहाँ है. सो ये एक ऑपरेशन था जहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग भी हुई थी हिंदूज की. सो वॉर वॉज द ओनली ऑप्शन एंड इंडियन आर्मी हैड टू ऑब्जेक्टिव्स: लिबरेट पाकिस्तान एंड मेक श्योर दैट नो अपॉर्चुनिटी. यानी हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे दैट हमें ढाका को जीतना है एंड ऑन द वेस्टर्न साइड हमें एक डिफेंसिव पोजीशन लेनी है ताकि कोई भी
एक नेगोशिएशन के टाइम पे यहाँ पे से हम बहुत ज़्यादा लैंड ना लूज कर दें। सो हमारी एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी दैट राजस्थान और इस एरिया में हम लोग डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के तौर पे रहेंगे एंड ब्लिट्स क्रिक करेंगे हम ईस्ट पाकिस्तान में। नाउ टाइम ऑफ वॉर, आई होप आप सभी ने मेजर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की वीडियो जरूर देखी होगी जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं दैट जब टाइम ऑफ वॉर की बात आई, सो वी डिसाइडेड दैट द मानसून हिट करेगा तो सारा लैंड मार्शी बन जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी वुड नॉट अटैक इन मानसून एंड सर्टेनली चाइना वाज आल्सो अ थ्रेट। सो हम कहीं से भी 3 फ्रंट वॉर पे जाने के लिए तैयार नहीं थे। सो वी ऑप्टेड फॉर विंटर। दिसंबर में हमने दिसंबर तक का वेट किया, तब तक हमने अपनी सप्लाईज वगैरह सब इकट्ठी की एंड इट वाज अ गुड हेड स्टार्ट। सो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है यूएसए का सपोर्ट जो पाकिस्तान को मिला। ये सिर्फ मोरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं था, लाइक अगर हम अमेरिकन डिप्लोमेट्स की बात माने, सो गवर्नमेंट वाज सर्टेनली लाइक दे जस्ट इग्नोर्ड मास किलिंग्स हो रही हैं, रिपोर्टिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट यूएसए एंड एलाइड नेशंस लाइक यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह दे जस्ट इग्नोर्ड बिकॉज उनके लिए उनके नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल वैल्यूज से ज़्यादा बड़े थे। एंड दैट इज व्हाट Archer Blood said, that our government has failed to denounce the suppression and of democracy. Our government has failed to denounce atrocities. Our government has achieved what many will consider moral bankruptcy. So ये था। इसके अलावा जो यूएसए का जो सपोर्ट था वो टेक्टिकल भी बहुत ज़्यादा था। जैसे यूएसए फ्रांस से अर्ज करता है दैट प्लीज सेल एडवांस एयरक्राफ्ट, तो सर्टेनली उनके पास जैसे पीएनएस गाजी और एडवांस एयरक्राफ्ट, इंडियन मिलिट्री जहां पर हंटर एयरक्राफ्ट यूज कर रही थी वहीं पर उनके पास जैगुआर एटसेट्रा थे, तो उनके पास काफी एडवांस एयरक्राफ्ट थे एंड F6 वगैरह भी थे उनके पास। तो उनके पास हर चीज में एक टेक्टिकल और एक मोरल और डिप्लोमेटिक एडवांटेज यूएसए की तरफ से दी गई थी। एंड इसी को देखते हुए जब तब तक हम लोगों ने कोल्ड वॉर में हमारा स्टैंड था नॉन अलाइनमेंट, बट ऑफिशियली हमारा स्टैंड बाद में भी नॉन अलाइनमेंट रहा, बट एटलीस्ट हमने कुछ ट्रीटीज के थ्रू इस अलायंस को ब्रेक किया एंड हमने रशिया के साथ उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स भी की। सो द ट्रीटी वॉज ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन अगस्त 1971 because scenario was very clear that we are going on a war and USA is in support of Pakistan. So हमारा क्लियर था ऑब्जेक्टिव दैट वी नीड सर्टेनली टू अलाइन विद रशिया। अलाइनमेंट होता है एंड जब वॉर स्टार्ट होती है, सो ऑन December 10th जब 7th फ्लीट यूएसए की बिकॉज सर्टेनली बहुत मैसिव डिफीट फेस कर रहा था पाकिस्तान, सो दे डिसाइडेड दैट नहीं, ऐसे हाफ ऑफ द कंट्री हमारे अलाइड नेशन की नहीं जा सकती। सो दे सेंड देयर 7th फ्लीट जहाँ पे यूएसएस एंटरप्राइज को वो इंडियन ओशन में भेज देते हैं। बट मीनवाइल इसी बीच सोवियत यूनियन एंट्री लेता है एंड दे आल्सो हैड सेड दैट एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल जो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट था वो भी एंट्री ले रहे थे, बट सर्टेनली उससे पहले काफ़ी सारी सबमरीन्स जो थी रशियंस की वो पहुंच चुकी थी एंड they emerged out of sea. So it was a clear indication that if you go on war, it was a clear indication to USA that if you go on war against India, that we are standing and it would be again a world war. So इस वजह से back off किया USA ने and the operation was carried swiftly. So war begins. So सबसे पहले हम war जब start हुई थी, so पाकिस्तान ने एयर ऑपरेशंस के, एयर स्ट्राइक्स के ऑन 3 December 1971 को इन द इवनिंग। सो दे ट्राइड दैट हम 1967 में जैसे 6 डे वॉर में इसराइल ने किया था, हम पहले एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि टेक्निकल सपोर्ट ना रहे। सो पाकिस्तान अडॉप्टेड सेम स्ट्रेटेजी, बट सर्टेनली वो उतनी सफल नहीं रही, फेल की। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड दैट या दिस इज एन ऑफिशियल वॉर, दिस इज ब्रीच ऑफ आवर airspace and now we are officially on war with Pakistan. And in the same night IAF responded with many airstrikes. उसके बाद 4th and 5th December की जो नाइट थी उसको हम ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च करते हैं एंड इन द सेलिब्रेशन ऑफ दिस ऑपरेशन हम लोग आज भी नेवी डे मनाते हैं ऑन दिस डे 4th of December. सो ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया जाता है
डिस्ट्रक्शन, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन कराची पोर्ट का हो जाता है। चाहे पाकिस्तान के पास कितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हो, सर्टेनली इन नंबर्स इंडियन आर्मी वाज वे वे अहेड, इंडियन नेवी वाज वे वे अहेड। सो वहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिलती है, हम उनके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद जब हमारी आईएनएस खुखरी को, जब वो अराउंड 8th ऑफ दिसंबर को जब हमारी आईएनएस खुखरी को जब सेंक किया जाता है, उसके बाद हम अगेन ऑपरेशन लॉन्च करते हैं कराची, अगेन ऑपरेशन पाइथन लॉन्च करते हैं कराची पर। सो दैट वाज, एंड टिल द टाइम ये सब हो रहा था, पाकिस्तान की साइड से एक डिनाइल की स्ट्रेटेजी थी। आई वुड जस्ट वी वुड जस्ट सी सम फोटोज ऑफ डॉन न्यूज़पेपर। सो वहां पर वो कंटिन्यूसली एक डिनाइल पर थी दैट नो वी आर जस्ट विनिंग द वॉर। सो वहीं जहां पर हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट पर ये सब ऑपरेशंस हो रहे थे, वहीं ईस्टर्न फ्रंट पर हमारा जो आईएनएस विक्रांत था, उसकी मदद से हम वहां से सी हॉक जो फाइटर बॉम्बर थे, वो पूरे बांग्लादेश की कोस्ट को बॉम्ब कर रहे थे। एंड हमने सर्टेनली एक ब्लॉकेड कर दिया था, जिसके काउंटर के लिए वो आईएनएस गाजी को पीएनएस गाजी को भेजते हैं, जो विशाखापट्टनम की कोस्ट पे सैंक हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान बाय नेवी। सो अगर हम एयर ऑपरेशंस की बात करें, सो एयर ऑपरेशन में मेजोरिटी ऑफ द एयर सॉर्टीज, बिकॉज जब प्रीएम्प्टिव अटैक्स फेल हो जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, सो वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी में आ जाते हैं। एंड बिकॉज सर्टेनली देयर वर वेरी हैवी लॉसेस। एंड बांग्लादेश की तरफ जब हम देखते हैं, सो सर्टेनली आपके जब लोकल, ऐसा नहीं होता एयरफोर्स में सिर्फ आपके पायलट्स ही सब कुछ कर लेंगे, बहुत सारे आपको लोकल सपोर्ट भी चाहिए होता है। बट बांग्लादेशी, बिकॉज जीनोसाइड और सर्च लाइट ये सब के सीन के बाद, बांग्लादेशीज ने क्लियरली मुक्ति बाहिनी और उनके सपोर्ट में थे दैट या वी वांट इंडिपेंडेंस। सो उस वजह से भी काफी ज्यादा उन्हें लॉसेस था। सो हमारे ज्यादातर हमें ऐसा कोई एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट एंगेजमेंट ज्यादा नहीं दिखती इस वॉर में। सो आईएफ की जो 80% जो सॉर्टीज थी वो क्लोज सपोर्ट में थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो ग्राउंड अटैक जो हुआ था। सो यहाँ पे हमने ग्राउंड अटैक ब्लिट्जक्रीग टेक्निक से किया था, जो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में यूज की थी। दैट इज वाई हमने सिर्फ 13 डेज में एक पूरी कंट्री को जीत लिया था। सो हमने तीनों तरफ से अटैक किया था, 13 कोर, सेकेंड कोर, एंड ये यहाँ पर मैप है, इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं जो ग्रीन बॉक्सेस हैं, दिस इज पाकिस्तान आर्मी, एंड ऑरेंज बॉक्सेस इट इज इंडियन, एंड येलो वंस आर मुक्ति बाहिनी। सो अटैक बहुत स्विफ्ट था, हमें कोई इरादा नहीं था हमारा बहुत प्रोलॉन्ग वॉर का, हम बहुत स्विफ्टली गए एंड वी वॉन द वॉर इन जस्ट 16 डेज। सो इसी में वेस्टर्न सेक्टर पे, जैसे मैंने पहले बताया था, वेस्टर्न सेक्टर पे हमारी बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी। एंड उसी स्ट्रेटेजी के अंडर हम लोगों ने वहां पर सिर्फ हमें था कि भाई हमें सिर्फ थोड़ा सा पीछे आके हमें सिर्फ पाकिस्तानी को एंगेज करके रोक के रखना है, ताकि ईस्टर्न सेक्टर पे जो हमारा ऑफेंसिव है वो सक्सेसफुल हो सके। सो इसी सिनेरियो में बैटल ऑफ लोंगेवाला 1961, 4th ऑफ दिसंबर को जब पाकिस्तान आर्मर्ड रेजिमेंट्स अटैक करती हैं, सो 2000 से 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स accompanied by 30 to 40 टैंक्स जस्ट अंडर सेंड 120 सोल्जर्स, उन्हें इंडियन साइड से बोल दिया गया है कि इधर लीव और फाइट। सपोर्ट जो है, बिकॉज हंटर एयरक्राफ्ट नाइट सपोर्ट में, उनके पास नाइट विजन एक्सेट्रा नहीं थे, तो वो इन द मॉर्निंग द फर्स्ट लाइट पे वो सपोर्ट देने वाले थे। एंड सर्टेनली यहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी एक फेलियर है, लाइक 120 सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं एंड इतनी बड़ी फौज वहां पे अटैक कर रही है, एंड नोबडी जस्ट न्यू, अटैक हो जाता है तब सबको पता चलती है। सो सर्टेनली मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे फेलियर था, बट द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स पेड ऑफ, एंड हम वो इट इज जस्ट मैसिव विक्ट्री यार, आई वुड जस्ट से इट इज अ मैसिव विक्ट्री। सो वहां पर अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है, सो इट इज अ क्लियर डिपिक्शन दैट हाउ वी वॉन द वॉर, हाउ वी वॉन द बैटल ऑफ लोंगेवाला। सो ये 4 दिसंबर को होता है, जहाँ पे काफी सारे जो लाइक 36 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड, 500 एडिशनल व्हीकल्स वर डिस्ट्रॉयड, एंड काफी सारे जो सोल्जर्स थे वो पाकिस्तानी साइड से मारे जाते हैं। इंडियन साइड ओनली got the casualties of 2 brave soldiers and 1 recoilless jeep mounted gun. So इसके बाद जो सरेंडर होता है, this is the largest surrender, 93,000 Pakistani surrender to Indian Army regulars. This is a massive surrender after World War II.
एंड दिस इज द आइकॉनिक पिक्चर. ये है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा. दिस इज हेयर इन द मिडल. let me just get a pen. So ये जगमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल जगमीत सिंह अरोड़ा है. एंड दिस इज जनरल ए के न्याजी. ये मेजर जनरल जैकब सर है. एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेगोशिएशंस ऑफ सरेंडर. बिकॉज अंडरस्टैंड 30,000 पाकिस्तानीज ढाका में थे एंड ओनली 3,000 इंडियन सोल्जर्स took the surrender. So certainly 10:1 का रेशियो था एंड स्टिल पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर बिकॉज उन्हें पता था दैट नेवल सपोर्ट आने नहीं वाला. यूएसए बैक ऑफ कर चुका है. एयर एयर सपोर्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था बिकॉज टिल द टाइम 16 दिसंबर केम पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी पता चल गया था दैट वी हैव लॉस्ट द वॉर एंड मोस्ट ऑफ द पायलट्स विद द एयरक्राफ्ट हैड फ्लू टू बर्मा बिकॉज सर्टेनली वो बचना चाहते थे एंड दे जस्ट फ्लू टू बर्मा. सो दिस इज वेरी आइकॉनिक पिक्चर. दिस इज our this is admiral and he is air marshal here. Air marshal, naval officer in eastern command. He was GOC जगमीत सिंह अरोड़ा. सो ये बहुत आइकॉनिक पिक्चर है. एंड उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट, द डिनायल ऑफ पाकिस्तान साइड. डिनायल ऑन पाकिस्तान साइड. सो देखो टिल द 13th of December यानी 10 दिन वॉर में हो चुके हैं. सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है. सबको पता है दैट या दे हैव लॉस्ट द वॉर बट स्टिल Dawn न्यूज़पेपर में that we have killed so many. This see 145 Indian tanks destroyed and IAF has lost. I don't know, मतलब वो शायद अपने भी tanks और planes को Indian side पे गिन रहे थे. And certainly ये हुआ भी है. Like after we launched Operation Python, so reconnaissance में वो लोग PNS अपने ही एक सबमरीन को एज अ इंडियन नेवल वेसल आइडेंटिफाई करते हैं. उनकी पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी वेसल को बॉम्ब कर देती है. उसमें काफी ऑफिसर्स वगैरह को लाइक बहुत ज्यादा उसमें डैमेज हुई थी. सो दिस इज पूरा डिनायल चलता है एंड टिल 16 दिसंबर वो लोग नहीं मानते कि हाँ हम लॉस्ट हुए हैं और एकदम से अचानक से आता है दैट 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड. उसके बाद 2 जुलाई 1972 को जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंदिरा गांधी और पीएम वो शिमला एग्रीमेंट में साइन करते हैं जहां पर हम लोग bilateral that it was basically many people believe that the Shimla agreement was one of the weakest. हमने leverage enjoy नहीं की but अब I don't know अब जो भी है यही है. So we just gave the POWs, we exchanged the POWs and उसमें conditions थी that yeah both the countries will settle their differences by peaceful negotiation. जो कितनी successful थी ये 84 में सियाचिन कैंपेन में and 99 में कारगिल वॉर में हमें पता चली गया. एंड इट ऑल्सो वी ऑल्सो एग्रीड दैट द लाइन ऑफ कंट्रोल दैट इज बीइंग द सीज फायर लाइन वुड बी कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर रीजन में, क्योंकि कश्मीर रीजन में भी काफी सारा वो वॉर एटसेट्रा हुई थी. सो दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैंने सिर्फ इंडियन साइड से कवर की है एंड दैट इज ऑल. So ending on this note, thank you for joining. Please subscribe the channel. Signing off. Jai Hind.